नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है उस वीक आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपने बात करेंगे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के बारे में कि प्रतिस्थापन विधि की सहायता से अपने समीकरणों को किस पर हल करते हैं। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी वो थी दोस्तों विलोपन विधि की। उस विधि के अंदर मैंने आपको बताया था कि विलोपन विधि से अपने समीकरणों को किस पर हल करते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो भी देख लीजिए। अब देखो, अब बात आती है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि की प्रतिस्थापन विधि की सहायता से अपने समीकरणों को किस पर हल करते हैं। देखो, समीकरणों के अंदर अपने को दो दिए होते हैं, दो समीकरण अपने को दी होती है और दोनों समीकरणों में दोस्तों दो चर होते हैं, दो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दो समीकरण दिखाई दे रही है, इसके दोस्तों के दो वेरिएबल है, वो कौन कौन से, एक्स और वाई है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि से अगर इन वेरिएबल एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है तो आप किस प्रकार करोगे। देखो, तो उसका सबसे सिंपल तरीका, यानी आप एक समीकरण से कौन से भी आप एक समीकरण ले लो, उससे एक्स या वाई का मान निकालो, किसी एक का मान निकालो, चाहे तो एक्स का निकालो चाहे वाई का निकालो, और उस जो मान है उसको समीकरण दूसरे के अंदर पुट कर दो। अगर आप एक्स का मान निकाले उस समीकरण एक से और वो समीकरण दो में रखोगे तो आपके पास वाई का मान प्राप्त होगा, और उस वाई के मान को वापस समीकरण एक में रखने से आपको एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करो, समीकरण जो आपको एक है उसमें से आप क्या निकालो, वाई का मान निकाल लो और एक्स और समीकरण दो में रख दो। सिंपल तरीका है। तो देखो, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर, ये अपनी एक हो गई, ये अपना समीकरण नंबर क्या है दोस्तों, दो। अब सिंपल क्या करो, अब समीकरण एक से चाहे तो आप एक्स का मान निकाल लो, चाहे आप वाई का मान निकालो, किसी का मान भी आप निकाल सकते हो। लेकिन अपने क्या करते हैं कि अपने को हल करने में सहायता रही, इसके लिए जो सिंपल मान वो निकालते हैं, कि सिंपल मान निकालते हैं। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण एक से चाहे तो आप एक्स का मान निकालो चाहे वाई का मान निकालो, किसी का भी निकाल लो, आप स्वतंत्र हो। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण एक से एक्स का मान है निकालना। मैं क्या करता हूँ, तो कि अपने कैलकुलेशन जो है वो सरल बनी रहे, इसी के लिए समीकरण एक से जो है मैं दोस्तों एक्स का मान है निकालता हूँ। तो समीकरण एक से एक्स का मान अपना क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2y। ये सिंपल दोस्तों समीकरण एक से एक्स का मान आ गया। आप समीकरण एक से वाई का मान भी निकाल सकते हो। तो भाई समीकरण एक से एक्स का मान आ गया, ये आ गया समीकरण नंबर अपनी 3। समीकरण एक की सहायता से अपने एक्स का मान निकाल लिया और वो आ गई समीकरण नंबर अपने 3। अब क्या करो, जो समीकरण एक की सहायता से समीकरण नंबर 3 आया, यानी एक्स का मान है, उसको समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, कि समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर अपने पास क्या आएगा। देखो, समीकरण 2 क्या, ये है 3, एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5 माइनस 2y बराबर 6। यहाँ से क्या आ गया, 15 माइनस, सॉरी यहाँ पे वाई हो रहा है, प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे आ गया 6। इसको अलग करो, क्या आया, 15 माइनस 5y इक्वल टू दोस्तों क्या आ गया 6। यहाँ से क्या आ गया, माइनस के 5y, 6 माइनस 15। यहाँ से अपने पास क्या आ गया, देखो माइनस के 5y, 6 माइनस 15, 6 में से कितने के दोस्तों, 6 माइनस है 15, यहाँ पे आ गया माइनस का 9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, y इक्वल टू 9/5। ये अपना आ गया y का मान। अब जो y का मान है उसको बस समीकरण नंबर 1 के अंदर रख दो। क्या करो, जो y का मान आया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान उसको समीकरण नंबर 1 में रख दो। एक समीकरण क्या दोस्तों, ये वाली है। तो क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू 5, x प्लस 5, x बराबर
5 100 लघुत्तम ले लो दोस्तों, क्या आ गया 5, यहाँ पे क्या आया 25 -18, 25 - 18, तो यहाँ से x का जो मान है वो क्या है दोस्तों 7/5। यहाँ से अपने पास x का जो मान है वो आ गया 7/5। इस प्रकार अपने क्या सिंपल तरीके से x के मान भी निकाल सकते हैं और दोस्तों सिंपल तरीके से y का मान भी उन्होंने निकाल लिया। ये होती है प्रतिस्थापन विधि, यानी एक समीकरण से चर का मान निकाल कर दूसरे समीकरण में पुट करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाती है, यानी प्रतिस्थापन करना, किसी पद को हटा उसके साथ दूसरा पद रखना। यहाँ पे तो मैंने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला। आप समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकाल सकते थे दोस्तों, y का मान भी यहाँ पर निकाल सकते थे। वो कितना आता, समीकरण 1 से तो y का मान कितना आता, y बराबर 5 - x बटा के अंदर 2 आता। और ये जो मान आपका आया, ये जो आपका y का मान आया, इस मान को आप यहाँ पे रख के हल करते तो आपके पास इस समीकरण की सहायता से क्या आ जाता दोस्तों, x आ जाता, x आता। और उस x का जो मान आता उसको समीकरण नंबर 1 में रख दें तो यहाँ से आपको क्या मिलता दोस्तों, y मिल जाता। जो मान आते x y के वो सिंपल यही मान आते। आप प्रतिस्थापन विधि में कौन सा भी चर को प्रतिस्थापन करो, उस समीकरण जो मान आएगा x y का वो मान बिल्कुल सेम आएगा। तो दोस्तों ये होती है अपने प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपको सिंपल सरल भाषा में सुनाने की कोशिश की। अगर आपको समझ आई हो तभी भी हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।